ही बनाने वाला है और तू ही मिटाने वाला है। खुशी भी तू ही देता है, गम भी तू ही देता है। इस दुनिया में कोई आता है यानी कोई किसी से मिलने वाला है। इस दुनिया से कोई जाता है यानी कोई किसी से अलग होता है, बिछड़ता है। जन्म मिलना है, मृत्यु बिछड़ना है। जन्म से यानी मिलने से इंसान को खुशी मिलती है और मौत से यानी बिछड़ने से इंसान दुखी होता है। दुख भी तेरी देन है और सुख भी तेरी देन है, लेकिन सुख में तुझे कोई याद नहीं करता, तेरा नाम तक नहीं लेता। लेकिन दुख में सबसे पहले तुझे याद किया जाता है, तेरे नाम की दुआई दी जाती है। बाबा! 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 बाबा साईं बाबा! बाबा मेरे दीपू को बचा लीजिए, बाबा मेरे दीपू को बचा लीजिए। मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए बाबा। बाबा वो आप ही का आशीर्वाद है, अपना आशीर्वाद वापस मत लीजिए बाबा, मत लीजिए। मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए बाबा। बाबा मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए बाबा, मेरे दीपू को लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। अरे शांता भाभी पर कृपा कीजिए देवा। शादी के 10 साल बाद तो बच्चा पैदा हुआ, उसकी भी अकाल मृत्यु हो जाए, ये तो सबसे बड़ा दुख है बाबा। बाबा आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सभी शांता भाभी को बांझ कहते थे, लेकिन आपने इस पर मेहरबानी की और मालिक की कृपा से ये माँ बन गई। इतनी बड़ी खुशी इतने कम समय के लिए बाबा। बाबा इसकी खुशी इसे लौटा दीजिए, इसके बेटे को जिंदा कर दीजिए बाबा। शांता भाभी की दीपू को जिंदा कर दीजिए ना। शांता बाई पर कृपा कीजिए बाबा। बाबा शांता बाई का वही सहारा है, वो सहारा बना रहने दीजिए बाबा। बाबा अगर मेरा बेटा जिंदा ना हुआ तो मैं यहीं पर अपने प्राण दे दूंगी बाबा, यहीं पर अपने प्राण दे दूंगी बाबा। उठो शांता भाई, अपने आंसू पोंछ लो शांता भाई, अपने आंसू पोंछ लो। जिस बेटे को तुम मरा हुआ समझ रही हो वो मरा नहीं है शांता भाई। बाबा वो मेरा बेटा नहीं है, दीपू इसी का बेटा है बाबा। हाँ शांता भाई वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। लेकिन वो तुम्हारा बेटा नहीं है। देवा ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा वो मेरा बेटा नहीं है, दीपू इसी का बेटा है बाबा। उसका नाम दीपू नहीं है शांता भाई, यही तो मालिक की लीला है शांता भाई। वो अपने ऋणानुबंध चुकाने आया था, चुकाकर चला गया। कहाँ चला गया बाबा? मेरा बेटा कहाँ चला गया? जहाँ उसे जाना था हम सब भी जाएंगे। मालिक ने जो जो काम जिस जिस को सौंपे हैं वो काम खत्म होते हुए हमें भी मालिक का बुलावा आ जाएगा। हम चाहें न चाहें
हमें जाना ही पड़ेगा। हम सब उसे मौत कहते हैं। मौत भी जिंदगी का एक हिस्सा है। इंसान जन्म लेते वक्त अपने साथ लेकर आता है और जाते वक्त अपने साथ लेकर जाता है। जो इंसान हमसे मिलता है, हमसे बातचीत करता है, उठता बैठता है, खाता पीता है, वो रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही रिश्ता जन्म देने वाले और जन्म लेने वाले के बीच बन जाता है। और जब तक जिंदगी है तब तक वो रिश्ता कायम रहता है। तब तक ही। उसके बाद और नए रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तुम्हारे और तुम्हारे दीपू बेटे के रिश्ते की उम्र उतनी ही थी शांताबाई। उसका काम खत्म हो गया और उसे मालिक ने अपने पास बुला लिया। अब वो वापस नहीं आएगा शांताबाई। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए बाबा। बाबा मुझे अपना बेटा जिंदा चाहिए और आप उसे जिंदा कर सकते हैं बाबा, आप उसे जिंदा कर सकते हैं। देवा, शांता भाभी का बेटा आप ही का आशीर्वाद था। आप ही के आशीर्वाद से इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। श्यामा, क्या मैं इतना अनजान हूँ जो तुम मुझे बता रहे हो? क्या मेरी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है श्यामा? ना ना देवा ना, नहीं, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। किंतु आपके आशीर्वाद का फल इतना कमजोर कैसे हो सकता था देवा कि मृत्यु उसे समय से पहले ही निगल ले? हर प्रश्न का उत्तर समय होता है श्यामा। जो उत्तर समय के गर्भ में है, मैं उसे कैसे बता सकता हूँ? हर प्रश्न का उत्तर आपके अंदर छिपा है बाबा। लेकिन आप मेरे बेटे को जिंदा नहीं करना चाहते, फिर आप क्यों जवाब देंगे मुझे? आपकी ममता, आपका प्यार, आपकी करुणा सब दिखावा है, सब दिखावा है। आप मेरे बेटे को जिंदा नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। जाइए, जाइए, मत करिए मेरे बेटे को जिंदा। चले जाइए, चले जाइए, मत कीजिए मेरे बेटे को जिंदा। साईं बाबा, आज आपने मुझसे मेरा विश्वास छीन लिया। मेरा बेटा आपके प्रति मेरा विश्वास ही था, जिसके सहारे मैं जिया करती थी। आज उसकी मौत के बाद और उसके साथ ही वो विश्वास टूट गया। ये तुम्हारा इंसान मुझे जादूगर क्यों समझता है? क्या मैं जादूगर हूँ? तुम्हारा इंसान जो तत्व ज्ञान है उसे क्यों नहीं समझना चाहता? जन्म और मृत्यु के पीछे जो तुम्हारी कल्पना है उस रहस्य को क्यों नहीं समझना चाहता? कर्म बंधन के बारे में तुम्हारा इंसान जानकर भी अनजान है, अज्ञानी बनता है। सभी समझते हैं कि इंसान का नसीब तुम बनाते हो। इंसान ये समझना ही नहीं चाहता कि उसका कर्म ही उसका नसीब बनकर सामने आता है। उसके कर्मों का लेखा जोखा ही उसका जन्म
और उसकी मृत्यु तय करता है। इंसान का कर्म ही उसका भाग्य है।